अनुराग, मैंने पहले कह दिया आपको कि अगर बीजेपी जीत गई बंगाल में, मैंने कलकत्ता जाके बात कही थी वहां पर मीडिया को भी, अगर बीजेपी की एंट्री हो गई तो पूरा देश निराश होगा। ये मैंने सोच समझ के कहा था, क्योंकि बीजेपी की एंट्री जो बंगाल में अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनका त्याग, उनका बलिदान अलग ढंग का, सुभाष चंद्र बोस लगा के रविन्द्रनाथ टैगोर तक के अलग अलग वहाँ पे और बने हुए हैं। उस राज्य में अगर बीजेपी घुसती है, और जो देखा आपने किस रूप में घुसी है, घुसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने घुसाई है जबरदस्त। 2.5 लाख लोग लगा दिए वहां पर। अरे मैंने सुना 3 लाख लोग तो पूरे देश में लगता है चुनाव होता था, और एक राज्य में 2.5 लाख लोग ठूस दिए। यूपी के आईपीएस ऑफिसर गए, हम देखा गलियों मोहल्लों में जाके धमका रहे हैं लोगों को। उनका काम ही नहीं आईपीएस का, वो खाली ऑब्जर्व करते हैं वहां पर, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। और वहां पर स्थिति बन गई। तो चुनाव जिस प्रकार एफआईआर किया, 27 लाख वोट, में बार बार कहता हूँ चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए थे। और मैं नहीं कहता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे पत्रकार आपके जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बोलते हैं सोशल मीडिया, वो खुद कहते हैं 27 लाख लोगों को वोट कैसे आप वंचित कर सकते हो। उनका फैसला नहीं होता तब तक 3 महीने 4 महीने 6 महीने पोस्टपोन करते चुनाव। पर चुनाव हो गए 27 लाख के बगैर भी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेंट भी आ गया, उनको कोई वकील लोग समझा नहीं पाए होंगे कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? जो आदमी का वोट देने का अधिकार है, वो एक वोट भी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो आज जो बनर्जी के साथ में घटना आप कह रहे हो, ये तो घटना क्योंकि वो नेता है वहाँ टीएमसी के, ये प्रकाश में आ गई है। वहाँ जब से चुनाव टीएमसी हारी है, तब से वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना आपको आरएसएस बीजेपी कहते हैं, हम तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है, उनके ऑफिसर्स में हमले हो रहे हैं, ऑफिसर खाली करवाए जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है बंगाल के अंदर, और पूरा देश देख रहा है। तो ये, और इलेक्शन कमीशन भी चुप है। पुलिस सरकार बदलते ही खुद बदल जाती है, अपन जानते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि उनको तो जो मुख्यमंत्री उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसे हालात में देश चल रहा है। और भारत सरकार तो क्योंकि डबल इंजन है, तो वो इंजन भी उनके पक्ष में हो गया, तो डबल मार पड़ रही है वहां पर, डबल इंजन की मार पड़ रही है। जो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन ऐसा काम आता है कि गुंडागिर्दी में काम आ रहा हो। तो बहुत ही ऐसे हालात है। पूरे देश को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, क्या विचारधारा होनी चाहिए। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि उस भावना के आधार पर देश चल रहा है क्या, ये तमाम बातें जो है हमारे जहन में होनी चाहिए। और अगर युवा पीढ़ी भी आगे नहीं आएगी तो कौन आएगा? उनको विचारधारा की राजनीति में उतरना चाहिए। जो छात्र है या युवा है, उनको राजनीति में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। ये ऐसे हालात है देश के अंदर। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, आज जमाना जो है, हमारी युवा पीढ़ी और छात्र राजनीति करने वाले लोग, सबको विचारधारा के आधार पर चिंतन मनन करना चाहिए। वो किस पार्टी में जाए उनके ऊपर है, पर कम से कम विचारधारा क्या है देश की, क्या होनी चाहिए, उस पर उनका एक अपना विचार होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को मूर्खों का राजा कहा है। देखिए, मुझे मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, पर मैं कमेंट्स का देख रहा था बीजेपी वालों के। तो बीजेपी वाले हनुमान बेनीवाल जी ये क्या आपस में प्यार मोहब्बत भी करते थे, कई बार नाचना की हो जाती है। तो आजकल का आकर वापस निपट भी सकते हैं।